A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I'm here back with the video for tomorrow. And let's discuss what happened today and what we can expect in the markets tomorrow. So I gave one trade. It was not basically a trade, but I gave you a level that if Nifty comes at 17,776, that's a good resistance, and you can see after that मार्केट फेल ड्रेस्टिकली और बहुत अच्छा हमने वहाँ पे एक प्रॉफिट जो है बनाया. सो नाउ वी आर एट द क्रूशियल लेवल. दो लेवल्स हैं, 17,620 जो कि एक हमारा पहले का रेजिस्टेंस था, और दूसरा ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है जिस पे निफ्टी ने आज जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है. और हो सकता है कि कल हमें एक बाउंस बैक मिले, एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले और ये वापस से करेक्शन जो है वो थोड़ा सा जो ओवर हो सके. बट ये क्रूशियल लेवल है, बट अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर वापस से ये जो पूरा एक अप मूव था इट वुड बी अ ट्रैप फॉर द बुल्स, एंड दिस बुल ट्रैप विल जनरेट अ ह्यूज डाउन मूव आई गेस. सो वी विल हैव टू बी कॉशियस नाउ बिकॉज हम एक बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं. और 17,620 जो पहला हमारा रेजिस्टेंस था, और मैं आपको बताता हूँ कि 17,620 क्यों इंपॉर्टेंट है. सी 17,620 पे मार्केट ने एक नहीं बहुत बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, फिर एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसका ब्रेकआउट मिला था. सो 17,620 इज अ क्रूशियल लेवल. दूसरी चीज, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल ट्रेंड लाइन. इफ मार्केट closes below this on a daily time frame, we are in a trouble because ये पूरा एक ट्रैप सेटअप हो जाएगा अप मूव. ऑलराइट, दिस इज फॉर द निफ्टी. और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट मैंने मेरे टेलीग्राम पे ये अपडेट दे दी थी दैट मार्केट विल बी इन ए साइडवेज मोड, बिकॉज जो डेटा निकल के आया था वो डेटा साइडवेज एक्शन ही बता रहा था. एंड इफ यू लुक तो मार्केट जहाँ खुला डे एंड पे उसने ज़रूर एक बियरिश मूव दिया हमें, बट मार्केट जहाँ पे खुला था पूरे दिन भर उसने सिर्फ प्रीमियम मीटिंग करी. अगर आपने डे लो को टूटने पे आपने शॉर्ट गए होंगे आप, तो फिर आपको फिर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा. हाई ब्रेक होने के बाद आप स्टॉप अगर लॉन्ग गए होंगे तो फिर आपका स्टॉप हिट हुआ होगा. सो जनरली दिस हैपन्स ऑन वेडनेसडे एंड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. व्हाट हैपन्स इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑप्शन बायर्स, और ऑप्शन बायर्स लूज मनी ऑन 2 days इन अ वीक. 2 दिन ऐसा मान के चलिए कि आप पैसा गंवा सकते हैं, और वो 2 दिन होते हैं वेडनेसडे एंड थर्सडे, दैट इज द एक्सपायरी. बिकॉज कोई क्लियर कट एक यूनिडायरेक्शनल मूव नहीं मिलता. दूसरा, प्रीमियम डिके करने के लिए जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वीकली ऑप्शंस में दे विल, मतलब अगर आज के जो ऑप्शंस में आपने ट्रेड किया होगा तो मूव्स वुड हैव बीन वेरी वायलेंट, और अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखी होगी तो वो फिर पूरी क्वांटिटी ही जीरो हो जाती है. दैट इज़ वाई आई से कि एक्सपायरी के दिन अगर आप नॉर्मली 4 लॉट 5 लॉट में ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी के दिन सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड करें. ऐसे मान के चलिए कि आज अगर आप सेम एक्सपायरी की कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वो ज़ीरो हो सकता है, और अगर वो आप उस पूरी क्वांटिटी के ज़ीरो होने में आप ओके हैं तो आप लीजिए ट्रेड, नो डाउट. और ये चीज़ आप ध्यान रखें. दूसरा एक ट्रेंड लाइन मैं आपको बना देता हूँ. दिस इज द ट्रेंड लाइन फॉर निफ्टी. जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता लॉन्ग करने का कोई हमारा ऑप्शन नहीं है. ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट्स पे बना सकते हैं, और ये हो सकता है कि कल वापस एक टेस्टिंग हो इसकी ट्रेंड लाइन की. अगर इसका ब्रेकआउट देना होगा तो फिर हम लॉन्ग जा सकते हैं विद ए प्रॉपर स्टॉप लॉस, बट वी आर स्टैंडिंग ऑन ए क्रूशियल जंक्शन. ऑलराइट, और अगर फ्राइडे का लो निकलता है, सी दिस होल अप मूव केम आफ्टर ए ये लो, ओके, which is 17,430. I will draw a horizontal line on that. Okay, so this low is important, which is 17,421. So दो levels हैं, 17,620 and 17,421. पोजिशनली अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हैं 17,420 के नीचे, वी आर इन ए ट्रबल, बिकॉज फिर ये पूरा का पूरा अप मूव एक ट्रैप सेटअप था. बिकॉज इफ यू विल लुक एट द HDFC बैंक, HDFC बैंक में हो क्या रहा है, वेट मैं दिखाता हूँ आपको HDFC बैंक का चार्ट.
ये पूरा अप मूव आया, यहाँ पे सी स्मार्ट मनी, अभी यहाँ पे बहुत लोग लॉन्ग गए होंगे इस पूरे अप मूव को देख के, मैनी पीपल वुड हैव गॉन लॉन्ग, और दे आर ट्रैप्ड, बेसिकली दे आर ट्रैप्ड। और ये जो ट्रैप सेटअप है, ये ऐसा ही होता है मार्केट में कि स्मार्ट मनी इस पूरे अप मूव में अपनी पोजीशंस, अपने लॉन्ग्स जो हैं वो डंप कर रहा था, जबकि जो रिटेलर्स थे दे वुड हैव क्रिएटेड अ न्यू पोजीशन यहाँ पे इस पूरे अप मूव में। अभी गैप भी फिल हो गया, गैप फिल होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है ऑलमोस्ट, सो इट्स नॉट ए गुड साइन, है ना। HDFC में भी यही सिनेरियो बन के निकल आ रहा है। मैं आपको एक HDFC का भी चार्ट दिखा देता हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ये चीज़ आप मान के चलिए कि कोई भी न्यूज़ बेस्ड रैली अगर आती है वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। न्यूज़ बेस्ड रैली को आप अगर राइड करने हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये न्यूज़ बेस्ड रैलीज जो होती हैं दे डोंट स्टैंड एक्चुअली। सी HDFC भी सेम सिनेरियो, बहुत अच्छा अप मूव, उसी दिन इसने जो है आधा अप मूव तो ख़त्म कर दिया था, बट स्टिल पीपल वुड हैव गॉन लॉन्ग, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा अप मूव जो है वो ख़त्म हो चुका है अभी। और ये चीज़ आप समझिए, है ना। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे इनकी कैंडल्स दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ दी बिग गेम गोज ऑन, कि पूरा एक मार्केट में यूफोरिया क्रिएट किया गया, फोमो क्रिएट किया गया, और जो स्मार्ट मनी था उसने अपनी पोजीशन यहाँ पे डंप करी, एंड नाउ लुक एट दिस 3 क्रो। ओके, सो ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है, एंड यू हैव टू बी कॉशियस गोइंग फर्दर इन दी निफ्टी इवन, बिकॉज अगर देखो HDFC बैंक और HDFC दोनों ही हैवी वेट हैं इंडेक्स के, सो जो उनमें मोमेंट होगा, है ना, उनमें जो मोमेंटम बनेगा, उनमें जो मूवमेंट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा सीधा सीधा हमारे इंडेक्स पे। जो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन स्टॉक्स को आप, रिलायंस अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, इन स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रखें एंड बी कॉशियस। ये मेरा एक सजेशन आपको रहेगा। ऑलराइट, नाउ बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बार चल के कि बैंक निफ्टी में क्या है सिनेरियो। बैंक निफ्टी ने भी आई थिंक यस, इसने भी एक ट्रेंड लाइन के नीचे जो है क्लोजिंग दी है, बट अगेन ये हमारा 37,326 का लेवल है। इट बिकम्स ए क्रूशियल लेवल। इफ वी गेट अ क्लोजिंग बिलो दिस, गो शॉर्ट, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज वही एक ट्रैप सेटअप वापस हुआ है। बैंक निफ्टी ने तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी ट्रेंड लाइन के, निफ्टी ने तो फिर भी ऑन ए डेली टाइम फ्रेम जो हमारी वीकली ट्रेंड लाइन थी, आई विल शो यू व्हाट ट्रेंड लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी निफ्टी ने। बट बैंक निफ्टी में तो और भी बड़ा ट्रैप सेटअप हुआ है कि इसने क्लोजिंग दे दी थी ऊपर, बट अब वापस उसी ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुका है ना। यहाँ पे इसने रीटेस्ट करा, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग दिस कि यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट किया, इट शुड गो बुलिश नाउ, नहीं, बट गैप डाउन खोल के दे हैव ट्रैप्ड ऑल दी बायर्स। सो सिचुएशन इज नॉट ओके, मैं ये कहूँगा, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा कोई फॉल आने वाला है। अगर डेटा देखेंगे, उस डेटा में अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कि समथिंग इज कुकिंग बिग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द FNO डेटा फॉर टुमारो। सो दिस इज द FNO डेटा फॉर टुमारो, और क्लाइंट्स क्लियरली गए हैं बहुत बुलिश। आज एक्सपायरी थी तो यहाँ पे जो समरी है उसका कोई इतना सिग्निफिकेंस होगा नहीं, बट स्टिल FIs गए हैं बेयरिश, प्रोज गए हैं बुलिश ऑन द बेसिस ऑफ समरी, और DIs गए हैं हमारे मिक्स्ड टू बेयरिश। ओके, नाउ लुकिंग एट द नेट पोजिशंस। सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने आज क्या क्या पोजिशंस लेके गए हैं, वी विल डिस्कस दैट। ओके, इंडेक्स फ्यूचर पे चलते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स ने अब लॉन्ग्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी वो 12,487 लॉन्ग्स में आ चुके हैं, और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। धीरे धीरे इनका जो शॉर्ट था वो निकलता जा रहा है, और अब ये लॉन्ग्स में आ रहे हैं, और प्रोग्रेसिवली दिस डेटा इज़ डिटोरेटिंग। FIs ने भी आज बहुत बड़ा नंबर जो है वो अपना क्लोज किया है लॉन्ग्स का, एंड शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं फर्दर। ओके, और 49,000 उनके अब नेट बेसिस पे लॉन्ग बचे हैं। स्टिल उनके सिस्टम में लॉन्ग्स हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। प्रोज ने कुछ लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, और नेट बेसिस पे उनकी थोड़ी सी कम हो गई है अब जो शॉर्ट पोजीशन थी। सो ओवरऑल दिस डेटा इज डिक्रीमेंटल, और मुझे ये कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि और थोड़ा डाइल्यूट करेंगे वो अपनी पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को, और उसके बाद हमें कुछ एक फॉल देखने को मिलेगा बड़ा अच्छा खासा।
तो ये पोजीशंस और बढ़ने वाली हैं, ये कम होने वाली हैं। तो अगर कोई रैली आती भी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि 1-2 दिन आप उस रैली के सस्टेन होने का वेट करें, अगर आती है तो मार्केट में, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करें ये लोग। गोइंग टूवर्ड्स इंडेक्स कॉल के डेटा में देखते हैं तो आज रिटेलर्स की पोजीशन कम हुई है। कल तक 2,27,000 लॉन्ग्स थी उनके पास, बट आज 59,998 कॉल्स हैं, बट स्टिल दे आर होल्डिंग इट। वहीं एफ की तरफ अगर देखें तो एफ ने अपनी आज फिर कॉल्स जो हैं वो लिक्विडेट करी हैं और रिड्यूस करी हैं क्वांटिटी। प्रोज की एक्सपायरी के बावजूद आज स्टिल 1,45,000 की स्टैंडिंग पोजीशन है कॉल राइटिंग की। सो अपसाइड तो ये लोग कैप करने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट, और ऊपर की जो लेवल्स हैं वो ये ज़रूर कैप करेंगे प्रोज, अनलेस अनटिल कोई एक बहुत बड़ा गैप अप हमें मिल जाए या फिर कोई ऐसी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए मार्केट्स जो अनएक्सपेक्टेड हो और उसके बाद हमें यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले। बट अपसाइड कैप ज़रूर करेंगे प्रोज, और प्रोबेबली दे आर बहुत OTM है अभी, क्योंकि अभी एक्सपायरी नई जो है वो स्टार्ट हुआ है नया वीक, तो अभी ये OTM ही है। और हो सकता है कि कल एक फेक अप मूव आ भी जाए जहाँ पे ये लोग अपनी और कॉल राइटिंग बढ़ाएं या फिर और शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करें। ओके, इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं। तो इंडेक्स पुट के डेटा में क्लाइंट्स वापस से एकदम से बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग करके गए हैं। 2,08,000 की पुट राइटिंग दे हैव डन दैट। FIIs ने 1,98,000 अपनी पुट्स कर दी हैं। अगेन दे आर स्टिल इंक्रीजिंग देयर पुट्स, और लगातार ये नंबर बढ़ता है जा रहा है, और 1,98,000 इज़ नॉट ए गुड नंबर, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नंबर और भी बढ़ जाए। प्रोज ऑन दी अदर हैंड, उनकी पुट राइटिंग है अभी भी सिस्टम में, बट इट्स नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर। 12,724 उनकी पुट राइटिंग है कॉन्ट्रैक्ट्स की, विच इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर। सो ओवरऑल डेटा इज बियरिश, नो डाउट अबाउट इट। पोजिशनली धीरे धीरे ये डेटा बियरिश में कन्वर्ट होता जा रहा है, बट स्टिल इनके पास अभी भी ये लॉन्ग्स हैं। ये लॉन्ग्स ये एक साथ इलिक्विडेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमें एक अपमूव, फेक अपमूव देखने को मिल सके कल। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे ये लोग अपने लॉन्ग्स जो हैं वो रिड्यूस करके फर्स्ट हाफ में मार्केट को ऊपर साइडवेज रखेंगे, स्टेबलाइज रखेंगे, जहाँ पे इनकी ये पुट राइटिंग में भी थोड़ा पैसा बन जाए, है ना। और सेकेंड हाफ में ये मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। सो बेटर भी ये होगा कि हम सेकेंड हाफ को ट्रेड करें जब मार्केट थोड़ा कुछ एक हमें सिग्नल दे। फर्स्ट हाफ चॉपी रहने वाला है कल, नो डाउट अबाउट इट, एंड थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज एक और चीज़ क्या है कि ये लोग अपने स्टॉक फ्यूचर्स निकाल रहे हैं। FIIs ने आज लॉन्ग्स बहुत सारे क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स बहुत ऐड किए हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। लगातार ये नंबर कम करते जा रहे हैं। सो दिक्कत यही होने वाली है कि अभी रिटेलर क्या करेगा, फोमो में बाई करेगा, है ना, स्टॉक्स भी ऐड करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐड करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें करेगा, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट द पॉइंट वेयर यू बाय। दिस मार्केट इज गोइंग टू स्टे इन ए रेंज फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक ब्रॉडर रेंज मार्केट बना देगा, ठीक है, और उस रेंज में ही मार्केट रहने वाला है। बट आप इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ऐसे नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा हूँ, ठीक है भाई, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उससे पैसा बन जाना चाहिए, बट नहीं। ये मार्केट आपको तभी पैसा देगा जब आप बॉटम पे बाई करें और ऊपर सेल करें। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। और बैंक निफ्टी में फिर भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, आज थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू निफ्टी। और निफ्टी इज ड्रैग्ड बाय IT, और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व की वजह से जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, लाइक IT सेक्टर है हमारा, मेटल है, यहाँ पे थोड़ा सा, मेटल नहीं IT सेक्टर है, वहाँ पे स्पेशली प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। IT कैन स्टिल स्टे अंडर प्रेशर, ये मैं कहूँगा। और अनलेस अनटिल IT कोई रिवर्सल के साइंस देता है, तब तक आप प्लीज़ IT में लॉन्ग ना जाएं, ये मेरा एक सजेशन रहेगा। और IT विल ड्रैग इवेंचुअली निफ्टी डाउन। ओके, और दूसरा पावर सेक्टर, ऑयल सेक्टर लाइक रिलायंस, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है हमें, स्टार्ट हो चुका है दिखना। तो बेटर टू स्टे कॉशियस, और मैं यही कहूँगा कि अभी एक अगर अपमूव आता है तो उसमें लॉन्ग ना जाएं, अनलेस अनटिल हमें ये डेटा चेंज होता हुआ दिखता है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इन कमिंग डेज, तब मैं आपको विद ड्यूर यहाँ पे आके आपको बताऊंगा कि यस डेटा इज चेंजिंग, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें अब प्लान करना चाहिए। बट अभी के लिए डेटा इज़ नॉट गुड,
एंड माई सजेशन फॉर यू विल बी कि अभी थोड़ा सा लॉन्ग अवॉइड करें. बेटर यही होगा, फोमो की बजाय हम थोड़ा देखें कि मार्केट क्या वाकई में स्टेबलाइज हो रहा है. और फ्राइडे का लो दैट इज 17,420, दैट इज इंपॉर्टेंट. 17,620 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, ऑप्शन चेन चल के देखते हैं एक बार कोई. बट ऑप्शन चेन में अभी कुछ डेटा बनानी होगा, इसलिए आज ऑप्शन चेन डिस्कस करना इतना नेसेसरी नहीं है. बट हाँ, कुछ इन द मनी पुट्स होंगी, वो देखनी होंगी हमें, और यू शुड ऑल्सो एनालाइज योर सेल्फ. Okay, that's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and do like the video, and do let me know in the comment section below. Bye bye. Take care.